Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Mentor. In previous video we had discussed about the sole proprietorship और अगर आपने उसका पार्ट मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे विज़िट करके सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट और उसका जो डिटेल पॉइंट है वो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट about the second topic of second chapter, that is joint Hindu family business. The business which is carried by the member of Hindu undivided family. Hindu undivided family means जो joint families होती हैं उसको हम Hindu undivided family बोलते हैं। और अगर उस HUF मतलब HUF शॉर्ट फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स कोई बिज़नेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। क्योंकि जॉइंट फैमिली मेंबर्स बिज़नेस कर रहे हैं इसलिए इस बिज़नेस का नाम भी होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। इस टाइप के बिज़नेस किसी भी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होते हैं। इनका अलग से एक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है जो कि हिंदू लॉ गवर्न करती है। उस बिज़नेस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन आपको मेंशन किए जाते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि हिंदू लॉ के अंदर गवर्नड है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू बिजनेस, दया भागा एंड मिताक्षरा। दया भागा सिर्फ इंडिया में वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो फीमेल्स हैं उन्हें भी फैमिली बिजनेस में इक्वल राइट्स दिया जाएगा। लेकिन जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड टाइप है मिताक्षरा, जो कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है, उसमें ये पॉइंट है कि ओनली द मेल मेंबर्स हैव राइट टू शेयर द प्रॉफिट और हैविंग द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दया भागा में फीमेल को भी इक्वल राइट्स हैं और मिताक्षरा में सिर्फ मेल को। लेकिन जब ये पॉइंट पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था तो 2004 में एक बिल पास हुआ था जिसमें कि ये पॉइंट कहा गया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को इक्वलिटी के बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए, जिसमें अगर मिताक्षरा में पहले जो फीमेल्स को राइट नहीं मिले हुए थे अब मिल गए हैं। तो एट प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे दया भागा सिस्टम हो, मिताक्षरा सिस्टम हो, दोनों में ही फीमेल को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। दोनों ही टाइप ऑफ बिजनेस में फीमेल्स को प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है और प्रॉपर्टी पे उनका हक भी होता है। ठीक है, ये पास हुआ है 2004 में, जो कि पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं था। अब कंडीशंस की बात करें हम, किस कंडीशन के बेसिस पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में, और इस टाइप का बिज़नेस आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ होती भी इंडिया में ही हैं। लेकिन अब इस टाइप के फैमिली बिज़नेस नहीं होते हैं क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ भी कम होती जा रही हैं इंडिया में। ठीक है, जो भी मेंबर रहेगा, जो भी पर्सन उस फैमिली का पार्ट रहेगा वो बिज़नेस का भी मेंबर कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, द फैमिली शुड हैव सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए। जब तक एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक वो फैमिली हिंदू फैमिली नहीं कहलाएगी, जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं कहलाएगी और इसलिए वो बिज़नेस भी नहीं कर सकते हैं। तो मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। HUF के अंदर में आपकी फैमिली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हेड रहता है इस फैमिली का या इस बिज़नेस का, जो कि मोस्ट एल्डर्स मेंबर रहेगा, उसको हम कर्ता बोलते हैं। जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहेगा एज वाइज, है ना, जो एज में सबसे बड़ा रहेगा मेल मेंबर, जो फैमिली का हेड रहेगा वो ही बिज़नेस का भी हेड रहेगा और उसको हम कर्ता बोलते हैं। बाकी सारे मेंबर्स को पार्टनर्स कहलाते हैं। को पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर ज़रूर मिलता है लेकिन सारे डिसीज़न किसके पास रहते हैं, कर्ता के पास। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। थोड़े फीचर्स हम इसके समझ लेते हैं।
that membership is restricted only to the member of joint Hindu family. No outsider can become the member. अगर HUF बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी को मेंबर बनना है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि उसकी फैमिली में वो मेंबर होना चाहिए. आप किसी भी बाहर वाले को बिजनेस में मेंबर नहीं बना सकते हैं. ये फॉर्म किसके अंडर में हुआ है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर में. ठीक है. लाइबिलिटी की बात करें हम तो कर्ता जो हेड होता है फैमिली का भी बिजनेस का भी, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. द रिमेनिंग अदर मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी. और शेयर्स प्रॉफिट में सबका फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड करता है कि कितने एल्डेस्ट मेंबर हैं, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता है. दूसरा, कंट्रोलिंग पावर सिर्फ कर्ता का रहेगा. कर्ता इज़ हैविंग ऑल द लीगल राइट्स टू एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट with outsider without having even the consultancy of other co-partner. वो सारे डिसीजंस भी ले सकता है और सब अपना बिजनेस भी अपने हिसाब से चला सकता है. कौन मेंबर बन सकता है? इफ़ अ चाइल्ड इज़ टेकिंग अ बर्थ इन द हिंदू फैमिली, बर्थ लेते से ही वो चाइल्ड मेंबर बन जाएगा बिजनेस का. उसके लिए आपको कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पर्सन उस फैमिली का मेंबर होना चाहिए. ठीक है. और ये बिज़नेस हमेशा कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जैसे ही कर्ता की डेथ होती है द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द हेड ऑफ द बिजनेस. एडवांटेजेस, एवरी को पार्टनर हैज़ एन एश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट. सही है. को पार्टनर्स जो अदर मेंबर्स होते हैं वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, उनको प्रॉफिट में शेयर तो मिलेगा ही सही, भले उनके एज वाइज के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर तो मिलता ही है. और दूसरे एडवांटेजेस की बात करते हैं हम, ये बिज़नेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कर्ता को अगर इन केस कुछ हो भी जाता है तो द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, मोस्ट एल्डेस्ट जो होगा वो कर्ता बन जाएगा. कोई ना कोई होता ही है, बड़े भैया होते हैं, फिर छोटे भैया होते हैं, फिर उससे भी छोटे होते हैं. तो अगर बड़े भैया को इन केस कुछ हो जाता है तो छोटे भैया जो रहेंगे वो कर्ता बन जाते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी रहती है सारे पर्सनस की, मेंबर्स की, सिर्फ कर्ता को छोड़ के. डिसीज़न बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि कर्ता के हाथ में ही रहता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बिज़नेस का है वो है टैक्स फ्री रहता है ये बिज़नेस. इसलिए आज की डेट में भले ही जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ नहीं हैं इंडिया में और ये इस टाइप के बिज़नेस कम भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है क्योंकि दीज बिजनेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट है पीपल यूज इट मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट डीज. ठीक है. डिसीजन मेकिंग हो गया पॉइंट. एक लास्ट पॉइंट है इसमें, इस टाइप के बिज़नेस तभी चल सकते हैं जब आपके मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन हो, लॉयल्टी हो, एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी फॉर ईच अदर. तो इट ऑल्सो शोज़ द बाइंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली. टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ द कर्ता. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं करते हो कर्ता के डिसीजन से. देन ऑल्सो दे हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कर्ता, जो कि मोस्टली आजकल होता नहीं है. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के फॉर्म पे ही बिजनेस करते हैं. दैट्स वाई रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. कर्ता के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे, तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी प्रॉपर्टी या लायबिलिटी को हम रीपे कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कर्ता डोमिनेंस नेचर के होते हैं तो फिर डोमिनेट करने लग जाते हैं अदर मेंबर्स को, तो दे आर नॉट एग्री टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कर्ता, तो फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं. तो फैमिली डिस्प्यूट के कारण कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप बहुत बढ़ जाता है. इसलिए इनस्टेबिलिटी रहती है. फैमिली आज साथ में है, कल को जॉइंट है, नहीं है, तो इनस्टेबिलिटी रहती है. तो इसलिए ये सारे लिमिटेशंस होते हैं. So conclusion is this type of business is declining nowadays, diminishing due to diminishing number of the joint Hindu family. That's why it is not much existing right now.